गुड मॉर्निंग क्लास। आज का जो हम लोग का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ वीट। ठीक है, तो वीट को जैसा कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दे दी थी कि कैसे वीट को क्लासिफाई किया गया है, तो अभी हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, आउट ऑफ 2.5 लाख प्लांट स्पीसीज में हम लोग का वीट कंस्टिट्यूट अबाउट 250 स्पीसीज। कितना है? 250, विच आर प्रोमिनेंट इन एग्रीकल्चरल एंड नॉन एग्रीकल्चर अंडर वर्ल्ड कंडीशन। अबाउट 30,000 स्पीसीज आर ग्रुप्ड एज वीट। कितना है? 30,000। तो based on life span, wheat are classified as annual wheats, biennial wheats, and perennial wheat. एनुअल वीड्स में है वीट दैट लाइव ओनली फॉर सीजन और ईयर और कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन द सीजन्स और ईयर आर कॉल्ड एज एनुअल वीट। दीज आर स्मॉल हर्ब्स विथ सैलो रूट एंड वीक स्टेम। ठीक है, एक तो केवल एक सीजन में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करेगा। दीज आर स्मॉल हर्ब्स विथ सैलो रूट। कैसा है? एक छोटा सा हर्ब्स है विथ सैलो रूट एंड वीक स्टेम, प्रोड्यूसेस सीड्स इन प्रोफ्यूजन एंड द mode of propagation is commonly through seed. After seeding, the annuals die away and the seeds germinate and start to next generation in the next season or year following. ठीक है, after seeding, the annuals die away and the seed germinate and they start the next generation. Most common field wheat are annuals. The example is the monsoon annual, Camelina bengalensis, Boerevia erecta, winter annual, Chinopodium album है। ठीक है, ये सब एनुअल है। इसमें से तुम पिक्चर भी देख सकते हैं। कोमेलिना बेंगालेंसिस तुम लोग को अभी से वीट कलेक्शन भी करते जाना है। ये मैं ट्यूटोरियल में तुम लोग को बताऊंगी, इसको ट्राई करते हुए जाना है। और इसका नाम देखो, यहाँ पे देखो, चीनोपोडियम अल्बम, भथुआ जिसको बोलते हैं, ऐसे साग भी खाते हैं। और अगर ये अनवांटेड है जहाँ पर उग गया तो वो ऐसे ग्रास भी हो गया। फिर वरेविया इरेक्टा हो गया, कोमेलिना बेंगालेंसिस। ठीक है, अब biennials. It complete the vegetative growth in first season, flower and set seed in the second season. मतलब दो सीजन या दो सीजन अगर लग रहा है उसको अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए, तो वो क्या हो गया? बाइनियल्स। दीज आर फाउंड मेनली इन नॉन क्रॉप्ड एरिया। ये कहाँ फाउंड होता है? दीज आर फाउंड मेनली इन नॉन क्रॉप्ड एरिया। अल्टरनेथीरा इकाइनेटर एंड डैकस करोटा। ठीक है, तो बाइलेनियम में क्या है? अल्टरनेथीरा एंड इकाइनेटस और डैकस करोटा। ठीक है, अब है पेरिनियल। पेरिनियल लाइव मोर देन 2 years और मेल ऑलमोस्ट इंडेफिनिट, मतलब 2 साल से भी ज्यादा रह सकता है और इंडेफिनिटली। They adapted to withstand adverse condition. They propagate not only through seed but also by underground stem, root, rhizome, tuber, and hence they are further classified into simple perennial, bulbous perennial और corm perennial. तो इसमें simple perennial से plant propagate only by seeds, Troncos arvensis, bulbous perennial plant which possess modified stem with scale and reproduce mainly from bulbs and seed. Or comb perennials, plant that possess a modified shoot or fleshy stem and reproduce through comb and seed. तो Soncus arvensis or Phylum pratensis. Creeping perennial reproduce through seeds as well as with one of the following. Rhizome, plant having underground stem, sorghum, stolon, having a horizontal creeping stem above the synodon dicternal. ठीक है, तो जिसको दूबग्रास बोलते हैं। रूट्स में प्लांट्स हैविंग लार्ज रूट सिस्टम विद न्यूमरस buds. Convolvulus arvensis or tuber plant having modified rhizome adapted for storage for food. Cypress rotundus. Based on ecological affinities, वेटलैंड। अब देखो, हम लोग तो पहले बेस्ड ऑन लाइफ स्पैन पढ़े। लाइफ स्पैन में एनुअल्स, बाइनियल्स, पेरिनियल्स के बारे में पढ़े। उसमें डिफरेंट डिफरेंट मॉडिफाइड स्ट्रक्चर है। तो ये सब तुम लोग को आइडेंटिफाई करना है अपना रोज डेली के लाइफ में। फिर है वेटलैंड वीड्स। दे आर टेंडर एनुअल्स विद सेमी एक्वेटिक हैबिट। दे कैन थ्राइव एज वेल एज अंडर वाटर लॉग एंड इन पार्शियली ड्राई कंडीशन। प्रोपगेशन इज चीपली बाई सीड, एमेनिया बेसिफेरा।
गार्डन लैंड वीड्स इरिगेटेड लैंड, जैसे पहले तो हम लोग वेटलैंड वाला देखे, ठीक है। अब गार्डन लैंड में दिस वीड नादर रिक्वायर लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर लाइक वेटलैंड वीड्स नॉट कैन दे सक्सेसफुल विथस्टैंड एक्सट्रीम। तो ये गार्डन है जिसमें ट्राइंथिमा और मतलब इन लोगों को ना पानी ज़्यादा चाहिए ना कम चाहिए, एक ऑब्वियस है। तो ट्राइंथिमा प्रोटोलेकेस्ट्रम एंड डिगेरिया अर्वेंसिस, ठीक है। Dryland weeds, these are usually hardy plant with a deep root system. They are adapted to withstand drought on account of mucilaginous nature of the stem and hairiness. Tribulus terrestis and Argemon mexicana. आर्जीमोन मैक्सिकाना ये ड्राईलैंड है जहाँ पर डीप रूट सिस्टम होता है, जहाँ वाटर का स्कैरिसिटी होता है वहाँ पर ड्राई वेटलैंड, गार्डनलैंड और ड्राईलैंड अभी पढ़ो। अब ये देखो बेस्ड ऑन सॉइल टाइप इसको क्लासिफाई कहा गया है वीड्स और ब्लैक कॉटन सॉइल के लिए, जो रेड सॉइल के लिए है, जो लोमी सॉइल के लिए है और लेटराइट के लिए। तो वीड्स of black cotton soil, these are often closely allied to those that grow in dry condition. Aristolochia bracteata. They are like to weeds for garden land consisting of various classes, Commelina bengalensis, or light sandy loam weed that occur in soil having good drainage, और लेटराइट सर के लिए लेंटना कैमारा, ठीक है। Hera Aristotelia bracteata, Lucas aspera, Lantana camara, Spur arvensis. अब है based on place of occurrence. Weeds of cropland that majority based on occurrence weeds of cropland, the majority of weeds infested the cultivated land and cause hindrance to the farmer for successful crop production. तो जो क्रॉप लैंड के लिए अब जैसे वीट का मिमिक्री वीट बोला जाता है, जैसे फेलारिस माइनर है, ठीक है। तो जो क्रॉप लैंड में जो पर्टिकुलर मेन क्रॉप है उसके ग्रो को हिंडर्ड करेगा या उसको रिड्यूस करेगा, तो वीट फाउंड टू बी इन पास्चर ग्रेजिंग ग्राउंड, ठीक है। इंडिगो फेरा, तो एक पास्चर लैंड में और एक क्रॉप लैंड में। तो देख लो इंडिगो फेरा कैसा दिखता है, ठीक है। और फेलर इसमें सारा पिक्चर दिया हुआ, तुम लोग को आइडेंटिफाई हर्बेरियम बनाना तो तुम लोग को इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर वेस्ट प्लेसेस के लिए वीड कौन कौन से है, कॉर्नर ऑफ फील्ड, margins of channel where weed grow in profusion, Gynandropsis and Petaphylla and Calotropis gigantea। तो वेस्टलैंड में कैलोट्रोपिस और गायनोप्सिस ये डेवलप होता है। फिर है wheat for playground and roadside. They are usually hardy, prostate perennial, capable for withstanding any amount of trampling. Alternanthera echinata or Tribulus terrestris. Based on origin, ये हो गया इंडिजिनस वीट और एक्सोटिक वीट। तो इस तरह से इसका क्लासिफिकेशन बहुत सारा है। तो अब हम लोग को पढ़ना है बेस्ड ऑन ऑरिजिन, इसमें इंडिजिनस है जो कि ऑल द नेटिव वीड्स ऑफ द कंट्री आर कमिंग अंडर द ग्रुप एंड मोस्ट ऑफ द वीड्स आर इंडिजिनस, ठीक है। जैसे एक्लिफा एब्डुलियम इंडिका, कुछ कुछ एग्जॉटिक हो जो बाहर से आया है। तो दीज आर वीड्स आर नॉर्मली ट्रबलसम एंड कंट्रोल बिकम डिफिकल्ट। पार्थिनम जो कि बाहर से आया, फिलारिस माइनर और एक्थोस्पोरियम, ठीक है। उसके बाद है बेस्ड ऑन कॉटिलेंडर नंबर। Based on number of cotyledon it poses, it can be classified as dicot and monocot. Monocot में पेनिकम फ्लेविडम है और डाइकॉट में क्रोटोलेरिया वेरिकोसा है, ठीक है। तो मोनोकोट में इकाइनोकोला कोलोना है और क्रोटोलेरिया वेरी। बेस्ड ऑन सॉइल पीएच के हिसाब से एसिडोफाइल एसिडिक सॉइल में जो करता है, सलाइन अल्कलाइन में, और न्यूट्रोफिल जो न्यूट्रल, एक्लिफा हो गया, टेरेस्कम एंड रूमेक्स। तो ये पिक्चर देखो, रूमेक्स एसेटोफिला कैसा दिख रहा है, टेरेक्सम स्पीसीज। तो उसके बाद जैसे बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी
बेस्ड ऑन नेचर ऑफ स्टेम, बेस्ड ऑन स्पेसिफिसिटी। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में हाफ ऑफ द लेक्चर कंप्लीट करेंगे। अभी इसके लिए अभी देखो एक साथ ज़्यादा हो जाने से ये हौच पौच होगा, तो हम लोग आज बेस्ड ऑन यहाँ तक पढ़े हैं, बेस्ड ऑन सॉइल पीएच, मतलब 7 तक क्लासिफिकेशन में है। तो इससे रिलेटेड जितना भी डाउट होगा वो तुम लोग अभी क्लियर करोगे, ठीक है। और उसके बाद जो भी होगा वो हम लोग फोरम में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके ओके, देन थैंक यू।